वहीं नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट से बड़ा फैसला कराकर साफ संदेश दे दिया है कि अब नकल के नेटवर्क पर सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की तैयारी है। किस तरह से पूरा सिस्टम बदला जाएगा, पहली कार्रवाई देखने को भी मिल गई। जिस तरह से एनटीए पर बड़ी कार्रवाई हुई, 47 अफसर बर्खास्त कर दिए गए, युवाओं की यह मांग भी थी। अब करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोह पर अब सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में इस मुद्दे पर अहम फैसला लिया और एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। मकसद साफ है, पेपर लीक के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और परीक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार लाना जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा फिर से मजबूत हो सके। मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है और यह संशोधन बिल इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसके कानून बनने के बाद पेपर लीक कराने वाले गिरोहों पर सख्त शिकंजा कसने का रास्ता और मजबूत होगा। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024 में संशोधन कर इसको और भी मजबूत बना रही है, जिससे पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को और नई ताकत मिलेगी। अब पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, तो वो भी आपको बताते। पुराना कानून दरअसल क्या था? पेपर लीक ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ और फर्जी परीक्षा अपराध माना जाता था, लेकिन अब नया कानून क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिवार्य 3 महीने में फैसला देना होगा। यह सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा कर दी गई है। जो लोग पेपर लीक में शामिल होंगे उनकी कठोर कार्रवाई होगी और 5 से 10 साल तक की उन्हें सजा का प्रावधान भी इस नए कानून में रखा गया है। पुराना कानून क्या था? कितना जुर्माना लगता था? करीब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर लगता था अगर आप पेपर लीक में शामिल होते थे। लेकिन अब नया कानून क्या कहता है? 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव आज की कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें यह प्रस्ताव रखा गया और कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक का जुर्माना और 4 साल का बैन, जहां से पेपर लीक हुआ है, जिस संस्था से पेपर लीक हुआ है उस पर। लेकिन नया कानून क्या है? पेपर लीक माफिया और संगठित गिरोह पर ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पूरे संस्था को ही बैन कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूट से या फिर जिस कोचिंग सेंटर से पेपर लीक होगा, तो सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर। साथ ही साथ बड़ा बदलाव भी आने वाले समय में देखने को मिलता है और विरोध प्रदर्शन को जेनजी का प्रदर्शन भी कहा जा रहा है क्योंकि विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर लोग कम उम्र के हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार की रात को पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने जेनजी प्रदर्शनकारियों को उनकी ही भाषा में उनसे बात की। प्रधानमंत्री मोदी अमूमन मित्र कहकर लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। सुनिए। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो में बिल्कुल अलग राजनीतिक अंदाज अपनाया। उन्होंने विपक्ष पर हमला करने या फिर देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का जिक्र करने से परहेज किया।
जैसा कि वो पहले के भाषणों में करते रहे हैं, बल्कि इसके जरिए युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की। अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा युवाओं को क्या संदेश दिया गया? जेनजी से उनकी ही भाषा, उनके ही फ्रेम में प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। सेल्फी मोड वाले वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात 11:52 पर यह वीडियो पोस्ट किया था। एक ऐसा समय जब कई युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। यह जेनजी से उन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी और प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग पूरी तरह से छात्रों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित रखा, यानी कि छात्राओं के भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। मिडनाइट में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर छात्रों के दुख दर्द को कम करने की बात कही, साथ ही उन्होंने पेपर माफियाओं पर प्रहार कर बता दिया कि इस बार पेपर माफिया बचेंगे नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में हैं। छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए कई सारे कदम भी अब तक उठाए जा चुके हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए, वो भी आपको बताते हैं। 21 जुलाई की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो 21 जुलाई की रात को अस्पताल में वांगचुंग से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की थी। 23 जुलाई की रात को शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया। 24 जुलाई को सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के आश्वासन पर वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया। 24 जुलाई को पेपर लीक को लेकर कैबिनेट में नए कानून पर चर्चा हुई है और इस कानून को माना जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब मोदी सरकार के एक्शन का परिणाम दिख रहा है। अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सरकार और आंदोलन के बीच में संवाद की इस पहल को एक अहम मोड़ के तौर पर भी माना जा रहा है। दरअसल गुरुवार की रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे थे और ये मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ में मौजूद थे। किस तरह से सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाया गया, जेपी नड्डा अपने हाथों से खुद उनको चाय पिलाते नजर आए। ये कप का प्याला आप देख सकते हैं, खुद वो चाय पिलाते उन्हें नजर आ रही हैं। 26 दिनों के बाद लगातार 26 दिन से अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक, लेकिन सरकार की पहल, सरकार की लगातार कोशिश और लगातार बातचीत के जरिए जो सोनम वांगचुक की मांगे थी उन पर सहमति जताई गई और उसके बाद खुद किस तरह से केंद्र सरकार के दो कैबिनेट मिनिस्टर मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं और जेपी नड्डा खुद अपने हाथों से चाय पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाते। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार से उनकी मांगों को माने जाने वाले लिखित भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। ये जो लेटर आप हाथ में देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के, ये लेटर सोनम वांगचुक के द्वारा दिया गया। इस लेटर में सोनम वांगचुक की तरफ से अपनी मांग रखी गई है। इस मांग के बाद आश्वासन दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, जिसके बाद उनका अनशन खत्म हुआ है। अब वांगचुक की वो 3 मांगों के बारे में आपको बताते हैं जिस पर केंद्र सरकार ने हामी भरी है और फिर वांगचुक खुशी से खुश नजर आए और अपना अनशन तोड़ दिया। कौन कौन सी सोनम वांगचुक की मांग थी? 20 जुलाई की हिंसा पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हिंसा के दौरान जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसमें छात्रों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संसद में पेपर लीक पर सार्थक चर्चा हो और जवाबदेही भी तय की जाए, ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी मृतक नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, यानी कि पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी, आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, ये भी एक मांग थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम वांगचुक कैसे माने? सरकार की ओर से ऐसी कौन कौन सी रणनीति बनाई गई, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी और कौन से भरोसे दिए गए, जिसके बाद 26 दिनों से अनशन पर बैठे वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया। क्या था पर्दे के पीछे का पूरा घटनाक्रम, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। वांगचुक का अनशन तोड़वाने का मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला था। वो लगातार जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत भी कर रहे थे। अनशन तोड़वाने के लिए अमित शाह ने मंत्रियों के संग रणनीति बनाई थी और शाह ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से 4 घंटे लंबी बातचीत की थी। सरकार ने वांगचुक की स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया था। वांगचुक की बाकी मांगों पर सरकार ने सक्रियता से विचार शुरू किया है। शाह के निर्देश पर जितेंद्र सिंह ने खुद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से भी बातचीत की थी और गीतांजलि को वांगचुक की चिंताओं पर सरकार की सहमति का भरोसा भी दिया गया। गीतांजलि को राजी किया गया कि वे वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए मनाएं और केंद्र सरकार की ओर से भरोसे का पत्र मिलने पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है।
कुल मिलाकर सरकार की जो कोशिश थी, जो पहल थी, वो रंग लाती हुई नजर आ रही है और कुल मिलाकर तस्वीर भी साफ है। एक तरफ जहां पर संवाद की रणनीति असर दिखा रही है, दूसरी तरफ सख्त कानून की तैयारी तेज हो चुकी है। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, जबकि मोदी सरकार संशोधित कानून के जरिए पेपर माफियाओं पर निर्णायक प्रहार की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सरकार का फोकस सिर्फ मौजूदा विवाद को शांत करना नहीं है, बल्कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने का है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या यह रणनीति और प्रस्तावित कानूनी बदलाव पेपर लीक के नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगा पाएंगे और युवाओं का भरोसा क्या जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दिखाई दे रहा है।